पर्थ में पाकिस्तानी पेसर छा गए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर। पाकिस्तान को तीसरा वनडे जीतने के लिए 141 रन का हदफ। कैंगरूज पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के सामने खेलना भूल गए। 6 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। मैथ्यू शॉट 22, सैम एबर्ट 30 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर फ्लॉप, बगैर कोई रन बनाए। हारिस रऊफ की गेंद पर आउट। जैक फ्रेजर और जॉश इंग्लिश 7-7, एरन हार्डी 12, एडम जाम्पा 13 और जॉनसन 12 रन बनाकर चलते बने। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की 3 विकेट्स। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। 141 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। स्पीड स्टार हारिस रऊफ के सामने ग्लेन मैक्सवेल बेबस। तीनों मैचेस में हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को आउट किया। मैक्सवेल 2 मैचेस में 0 पर कैच आउट हुए। दूसरे वनडे में सिर्फ 16 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। कॉपर कॉनली मोहम्मद हसनैन की तेज रफ्तार गेंद हाथ पर लगने से जख्मी। 7 रन पर बैटिंग छोड़कर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को तकरीब के जरिए किया जाना था। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अब तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। मेजबान और दीगर ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने पर बज़ेद। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने बारे आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का दावा, भारतीय हुकूमत से टीम पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं मिली। बीसीसीआई का मौक़िफ़, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने का इम्कान। हाइब्रिड मॉडल में मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका का ऑप्शन शामिल। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। सुबह के औकात में लाहौर का AQ इंडेक्स 688 तक पहुंच गया। मुल्तान के AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 475, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 248 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें। तिबी माहिरीन का मशवरा। ठट्टा और भक्कर में स्मोक के बायस हादसात, 7 अफराद जाम भाग, 23 जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। रेलवे स्टेशन खुदकश हमले के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई वज़रा की भी शिरकत। बड़ी तादाद में फौजी और सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुश्तरका आज़म के साथ जारी रखा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तमाम पाकिस्तानियों की पुख्ता हिमायत दरकार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी आज़म का यादा। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। 26 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। शहदा में खातून और 5 रेलवे मुलाजमीन भी शामिल। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली। रेलवे स्टेशन पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के दफात शामिल। हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ाया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट, खुदकुश हमलावर के जिस्मानी अज़ा टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवाए जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस और बुलान मिल को 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया।
इंसानी हुकूक की बात करने वाले कहाँ हैं? कौन से अवामिर बलोच अवाम को दहशतगर्दी की तरफ धकेल रहे हैं? बलोचिस्तान में कब तक खून का बाजार गर्म रहेगा? हमें इस जंग को समझने की जरूरत है। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं, हुकूमत बलोचिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना होगा, दहशतगर्दी को खत्म करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी का अज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल अस्पताल का दौरा, खुदकुश धमाके के जख्मियों की इयादत की। बलोचिस्तान में अमन और अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ, शोहदा के खानदानों और जख्मियों से यकजहती का इजहार। अमरीकी मिशन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत, मुतासरीन और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि दहशत गर्दाना हमलों को रोका जा सके। अमरीकी सफारत खाना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कोयटा में दहशत गर्द हमले की मजम्मत, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। रूसी सदर का मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी कोयटा में दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत, दहशत गर्दी का नासूर पूरे खत्े के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी इलाकाई और इज्तमाई ताउन की जरूरत है। ईरानी सफीर तुर्किया की भी कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत, शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तुर्किया का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज का ख्वारिज की मौजूदगी के इतला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉर्म में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज के कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर और वज़ीर आज़म का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 ख्वारिजी दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश, कहा कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमले का वाकया, 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में तमाम अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश किया जाएगा। मुल्जिमान में मलिका बुखारी, शायान अली, माहीन फैसल और दीगर शामिल। हुकूमत ने तमाम अफराद के पासपोर्ट भी मुअत्तल कर दिए। हुकूमत ने हमारे लोगों पर जुल्म किया, इसका हिसाब लेंगे। तहरीक इंसाफ में तमाम फैसले बानी की रजामंदी से होते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अब हमें कुर्बानी देना होगी, हमें एक कौम बनना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। अदलिया को मजबूत नहीं कमज़ोर करने के लिए तरमीम लाई गई। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद करके रहेंगे। PTI किसी से मदद की तलबगार नहीं, PTI के फैसले अवाम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अपने आईनी हकूक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इनको बताना चाहते हैं हम आपसे डरने वाले नहीं, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आइन और पार्लियामेंट मफलूज है, असद कैसर का खिताब। अमेरिका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्रंप पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप पर कातिलाना हमले में ईरान मुलव्विस है, अमेरिका का इल्जाम। कत्ल की साजिश में तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद। फरहाद शाकरी को पासदाराने इनकलाब ने जिम्मेदारी सौंपी थी। ईरान के लिए सहूलतकारी पर 2 अमेरिकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद। दोनों अमेरिकी शहरी हिरासत में हैं, अमेरिकी हुकाम का दावा। ईरान ने ट्रंप के कत्ल की साजिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी शहरी को पासदाराने इनकलाब से जोड़कर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इसराइल, ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहता, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची।
अमेरिका का कतर में सियासी दफ्तर बंद करने पर जोर। अमेरिका का कतर से हमास रहनुमाओं को मुल्क बदर करने का मुतालबा। दोहा में हमास की मौजूदगी अब काबिले बर्दाश्त नहीं। अमेरिका कतर की हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। तर्जुमान हमास रहनुमा। कतर का भी हमास इजराइल जंग में सालसी से पीछे हटने से इनकार। किसी से ब्लैकमेल होने की बजाय सालसी का किरदार अदा करते रहेंगे। कतरी वजारत खारिजा। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी और यकतरफा जंग को 400 दिन मुकम्मल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 43,000 से जायद शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी हो चुके, 10,000 फलस्तीनी लापता, 20 लाख अफराद बेघर हो चुके। गाजा में तकरीबन 86,000 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल के लेबनान में यके बाद दीगरे 13 फजाई हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। लेबनान में इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 3,136 हो गई, 13,535 जख्मी हो चुके।